आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी पद्य साहित्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह वीडियो क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 11th और क्लास 12th के छात्रों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज़ के द्वारा मैं आप सभी की बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करा रहा हूं। और ये जो प्रश्न हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए और प्री बोर्ड परीक्षा जो कि अब जनवरी माह में होने वाली है, इसलिए आपको अब मेहनत से पढ़ाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी पद्य साहित्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और मैंने आपको मॉडल पेपर के द्वारा जानकारी दे दी है कि क्लास 10th हिंदी विषय में जो प्रश्न आएंगे प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जैसे कि एक का, खा, गा, घा और अंगा, ये सभी बहुविकल्पी होंगे। इसलिए आपको अब बहुविकल्पी प्रश्नों को भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, रामचंद्रिका के रचयिता हैं। पहला विकल्प है तुलसीदास, दूसरा विकल्प है केशवदास, तीसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त और चौथा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, रामचंद्रिका के रचयिता हैं। रामचंद्रिका किसकी रचना है, केशवदास जी की है। आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आप तुलसीदास भी लगा सकते हैं, जो कि आपको नहीं लगाना है। रामचरितमानस किसकी रचना है, रामचरितमानस आप ध्यान देंगे, रामचरितमानस जो है यह किसकी रचना है, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। जबकि रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये किसकी रचनाएं हैं, केशवदास जी की रचनाएं हैं। आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। दी गई रचनाओं में से जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित रचना कौन सी है। पहला विकल्प है विनय पत्रिका, दूसरा है उद्धव शतक, तीसरा है वैदेही वनवास और चौथा विकल्प है छत्रसाल दशक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित रचना कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विनय पत्रिका किसकी रचना है, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है, वैदेही वनवास रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की। और उद्धव शतक जो रचना है यह रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। किसकी रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गंगा अवतरण की रचना करने वाले कवि हैं। गंगा अवतरण की रचना किसने की है, दिए गए विकल्पों में से। पहला विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा विकल्प है भूषण और चौथा विकल्प है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो गंगा अवतरण की रचना किसने की है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। किसकी रचना है यह गंगा अवतरण, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट यह भी है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प दिया गया है तुलसीदास, दूसरा विकल्प है सूरदास, तीसरा विकल्प है भूषण और चौथा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन हैं, राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। क्योंकि श्री कृष्ण गीतावली, कवितावली और दोहावली ये सभी रचनाएं किसकी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। आप ध्यान दीजिएगा। और अगला जो है प्रश्न है आंसू के रचनाकार हैं।
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसू के रचनाकार हैं, अर्थात आंसू किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपको पहला विकल्प दिख रहा होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, दूसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा विकल्प है महादेवी वर्मा और चौथा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो आंसू किसकी रचना है? आंसू रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। आंसू रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, द्वापर के रचयिता हैं। पहला विकल्प है महादेवी वर्मा, दूसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा विकल्प है अज्ञेय। तो द्वापर के रचयिता कौन हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वापर के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। द्वापर किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और भारत भारती, आप ध्यान दीजिएगा, भारत भारती जो एक रचना है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध रचना है और यह भी रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। दिए गए विकल्पों में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कौन सी रचना है? जानकी मंगल, द्वंद्व गीत, रस विलास, प्रेम सरोवर। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किस युग के लेखक थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतेंदु युग के लेखक थे, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से ही भारतेंदु युग का नामकरण हुआ था। अगला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। दिए गए विकल्पों में से सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो यहां पर पहला विकल्प है युगाधार, दूसरा विकल्प है युगांत, तीसरा विकल्प है लोकायतन और चौथा विकल्प है बीड़ा। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो युगांत, लोकायतन, बीड़ा, ये सभी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं, जबकि युगाधार सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है। यहां पर अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। दिए गए विकल्पों में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना कौन सी है? पहला विकल्प है वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति, दूसरा विकल्प है कलि कौतुक, तीसरा विकल्प है नूतन ब्रह्मचारी और चौथा विकल्प है प्रेम मोहिनी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति। कौन सी रचना है? वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति। अगला प्रश्न है, यहां पर देख सकते हैं आप, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? पहला विकल्प है परमानंद दास, दूसरा विकल्प है नंददास, तीसरा विकल्प है नाभादास और चौथा विकल्प है चतुर्भुज दास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है दिए गए विकल्पों में से? तो पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, परमानंद दास। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? दिए गए विकल्पों में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो पहला विकल्प है घनानंद, दूसरा विकल्प है भूषण, तीसरा विकल्प है बिहारी और चौथा विकल्प है सेनापति। तो महाकवि भूषण ने रीतिकाल में अपनी रचनाओं में किस रस का प्रयोग किया है? वीर रस का। अर्थात महाकवि भूषण की रचनाओं में किस रस की अनुभूति हुई है या इन्होंने अपनी रचनाओं में कौन से रस का प्रयोग किया है? तो वीर रस का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। जैसे कि इनकी रचना है शिवा बावनी और इनकी रचना है शिवराज भूषण आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें वीर रस देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है,
जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? और यह प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है 2022 के लिए। यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है अवधी भाषा, दूसरा विकल्प है ब्रज भाषा, तीसरा विकल्प है खड़ी बोली, चौथा विकल्प है फारसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है तार सप्तक के संपादक हैं, और यह क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लेंगे क्योंकि यह आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 और बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक के संपादक हैं कौन हैं? निराला, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है अज्ञेय और चौथा विकल्प है श्याम नारायण पांडे। तो तार सप्तक का संपादन या प्रकाशन कब हुआ था? सन 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक का संपादन या प्रकाशन हुआ था। और जिसका संपादक कौन था या जिसके संपादक कौन थे? अज्ञेय जी थे। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तार सप्तक के संपादक हैं दिए गए विकल्पों में से कौन? अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा विकल्प है निराला, तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद और चौथा विकल्प है धर्मवीर भारती। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं कौन है? यहाँ पर आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और यह महाकाव्य है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनामिका के रचयिता हैं। यहाँ पर पहला विकल्प देख सकते हैं आप महादेवी वर्मा, दूसरा विकल्प है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा विकल्प है निराला और चौथा विकल्प है अज्ञेय। तो अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। यह प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मैंने आपको 15 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को बताया है इस वीडियो के द्वारा। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2022 और बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगला यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट आंसर आप बताना चाहेंगे तो आप कमेंट में इसका जवाब भेज सकते हैं लिख करके। बाकी मैं प्रश्न संख्या 16 से अगले वीडियो में प्रश्नों को करवाऊंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए और प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए उपलब्ध कराता रहता हूं जो आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।